हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने आए हैं अगर आपको सफेद दाग है तो डाइट इसमें क्या मेजर रोल प्ले करेगी और कैसी डाइट फॉलो करके आप इसे बढ़ने से रोकेंगे, एट द सेम टाइम उसकी रिकवरी को भी आप बढ़ाएंगे। विटिलिगो हमें पता है, विटिलिगो कब होता है? जब खुद के ही ब्लड सेल्स अपने मेलेनिन को मार देते हैं, मेलानोसाइट्स मेलेनिन प्रोडक्शन नहीं करते हैं और आपको व्हाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऑटोइम्यून बीमारी है। अब ऐसे में अगर आप कोई भी डाइट लेते हैं या ऐसी चीजें लेते हैं जो इसको ट्रिगर कर सकता है तो बीमारी बढ़ती चली जाती है और ठीक होने में बहुत समय लेती है। तो ठीक होने में समय ना ले और ये बढ़े ना, उसके लिए आपको कुछ डाइट फॉलो करनी है और हम शुरू करेंगे कि आपको क्या नहीं खाना है उनसे। तो क्या नहीं खाना है उसमें सबसे पहले आता है किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको या कोई भी इंटॉक्सिकेशन अगर आप ले रहे हैं, कोई भी नशा कर रहे हैं तो वो आपको स्टॉप करने की जरूरत है। सेकंड नंबर पे आता है कि आपको बाहर का खाना, जो भी पैकेट फूड है, प्रोसेस फूड है, फ्रोजन फूड है, वो सब अवॉइड करना है, जिसमें मैदा भी है, जंक फूड भी है और फास्ट फूड भी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है। नॉट बिकॉज कि वो व्हाइट होता है दिखने में और आपको व्हाइट पैचेस हो रहे हैं तो आपको उससे दूर रहना है, नो। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं, टॉक्सिन्स को भी बढ़ा सकते हैं, हो सकता है आपके गट को ना सूट करते हो। तो ऐसे में आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। आप अपने डेयरी प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। दूध, दही, पनीर को आप कोकोनट से रिप्लेस कर दीजिए। ओट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, सोया पनीर है, उनसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। बट आप सफेद मक्खन का जो छाछ होता है, बटर मिल्क, उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कुछ भी खट्टी चीज नहीं खानी है और ये आपके ट्रीटमेंट से भी लिंक हो सकता है। अगर आप आयुर्वेदिक सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ऐसी कोई दवा खा रहे हैं जिसके साथ खट्टा खाना अलाउड नहीं, तो उसको फॉलो करना है। बट सो मच ऑफ खट्टा जिसी भी चीज में है वो आपको अवॉइड करना है। जैसे अचार बहुत खाते हैं, पिकल्स बहुत खाया जाता है इंडिया में, तो वो आपको हर टाइम नहीं खाना है। केचप्स नहीं खाने हैं, विनेगर नहीं पीना है, सोडा नहीं पीना है। तो इस तरीके की खट्टी चीजें आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एनिमल प्रोटीन आपको नहीं लेना है। अब एनिमल प्रोटीन में मांस, मच्छी, अंडा, ये सब आता है। तो किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ा सकता है। टॉक्सिन्स बढ़ाने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है और आपके व्हाइट पैचेस को बढ़ा सकता है। और लास्ट में आपको कुछ सब्जियों का ध्यान रखना है, जैसे आलू, बैंगन, अरबी, जो भी सब्जियां जमीन के अंदर लगती हैं, स्टार्ची हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। अदर देन दिस आप चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सारी चीजें बंद करा दी, हमें खाना क्या है? खाने के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स को प्रेफरेंस देंगे। पालक है, घिया है, तोरी है, कद्दू है, करेला है, एनीथिंग इन ग्रीन वेजिटेबल आप उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिच इन आयरन है, रिच इन फोलेट है, आपको ताकत भी देगा और आपको आयरन भी पूरा करके देगा, कॉपर भी पूरा करके देगा, मैग्नीशियम भी पूरा करके देगा और ये रिकवरी को बढ़ा देगा और विटिलिगो को ठीक करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपको क्या लेना है? राइस आप ले सकते हैं। राइस लवर्स बहुत होते हैं बट उसको डिस्टार्च करके लेना है, तो आप उसका मांड निकाल के खाएंगे और कोशिश करेंगे कि राइस का जो इंटेक है वो डिस्टार्च फॉर्म में हो। साथ ही साथ आप दाल खा सकते हैं, एनी दाल। अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होते हैं तो आप कोई भी दाल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राजमा, छोले भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसमें बहुत ज्यादा खट्टा या अमचूर जैसा प्रोडक्ट नहीं डालना है बनाते हुए। अब मैं बात करूं रोटी की, तो रोटी अगर आपको व्हीट सूट होता है तो आप व्हीट की खाइए, आपको मिलेट सूट होता है आप मिलेट की रोटी खाइए, आपको बाजरा सूट होता है आप बाजरा की खाइए, रागी की खाइए, बट सूट होना चाहिए। अगर आपको मिस्सी रोटी भी सूट होती है, ओट्स वाली भी सूट होती है, तो आप वो भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप ओट्स को अलग से भी खा सकते हैं। सैलेड खा सकते हैं, ग्रीन सैलेड, जिसमें आप प्याज, लहसुन का इंटेक भी कर सकते हैं और एनीथिंग इन ग्रीन सैलेड कैन बी टेकन। आप कुकुम्बर खाइए, आप बीट रूट खाइए, आप कुछ भी खाइए, बट जो चीजें मैंने पहले बोल दी वो नहीं खानी है, उनको छोड़ के आप इंटेक कर सकते हैं। अगर आप उसके पर्टिकुलर एलर्जिक नहीं है या उसके प्रति एलर्जिक नहीं है तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपको अपना दिन कैसे शुरू करना है, तो आप दिन शुरू करने के लिए नारियल पानी, ऑफ कोर्स, गर्म पानी, ग्रीन टी, इनसे शुरू कर सकते हैं। खाली पेट चाय पीना आप अवॉइड करें क्योंकि वो गैस्ट्रिक इश्यूज पैदा करती है। साथ में आप सोक्ड नट्स खा सकते हैं, जिसमें आप आलमंड या फिर आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं भिगो के, खजूर खा सकते हैं भिगो के। अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है और आपको सूट कर रहा है उस वेदर में, आपके जो भी सराउंडिंग में वेदर है उस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। देन आप चीला खा सकते हैं, सूजी आप ले सकते हैं, उसमें आप वेजिटेबल ग्राइंड करके डाल सकते हैं, उसमें आप बैटर बना के डाल सकते हैं। साथ में फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट में आप पपाया ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, पोमेग्रेनेट ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं
और नाशपाती ले सकते हैं। मींस जो भी फ्रूट जो खट्टा नहीं है, अदर देन खट्टा, आप कोई भी फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं। देन बात हुई लंच की। लंच में आप एक कंप्लीट मील खाइए जिसमें चावल, रोटी, दाल हो, एक ग्रीन वेजिटेबल हो, ताकि आपको प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले और एट द सेम टाइम हेल्दी फैट भी मिले। तो जब इसका इंटेक आप करेंगे, आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा और आपकी बीमारी भी बढ़ने से रुकेगी। आप इवनिंग स्नैक पे ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर आप सोक्ड मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं। आप सीड्स ले सकते हैं, जैसे फ्लेक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सेसमे सीड हैं, तो चिया सीड्स भी हैं। तो आप इनका मिक्सचर बना के भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे तो उसको मिक्सचर फॉर्म में रोस्ट करके खाइए, या किसी आप स्मूदी में डाल के खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेक्स अवॉइड करेंगे, क्योंकि शेक्स में 2 अलग तरीके के फूड का कॉम्बिनेशन होता है, वो आपका सफेद दाग बढ़ा सकता है। तो आप उसको कॉम्बिनेशन को अवॉइड करते हुए और किसी फॉर्म में चीजें ले सकते हैं। रात में आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप सूप लीजिए, सैलेड लीजिए और हल्का खाना खाइए, खिचड़ी, दलिया या फिर कोई चीला या दाल पी लिया। कोशिश करें कि हैवी खाना आप रात को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि हमें बस सोना ही होता है जाके, और सोने से 2 घंटे पहले अगर हम खाते हैं तो हमारा गैस्ट्रिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो नहीं रहेंगी, गट हमारा अच्छे से मेंटेन रहेगा, हेल्दी बैक्टीरिया प्रमोट होगा। अगर गट ठीक रहेगा तो रिकवरी आपकी ज़्यादा जल्दी होगी। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको क्या नहीं खाना है, उसको छोड़ के आप बाकी की चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। वेजिटेबल आपकी चॉइस की हो सकती है, दाल आपकी चॉइस की हो सकती है, और बेसिकली आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। और साथ में मेक श्योर करना है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करे, हैप्पी हार्मोन्स निकलते रहें, स्ट्रेस कम हो और रिकवरी आपकी अच्छे से हो जाए और जल्दी हो जाए। और आप चाहें तो हमारा जो सिया का विटिवाइटल टैबलेट है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो आपकी बॉडी में कमी हो रही है उसको वो पूरा करते हैं और आपकी रिकवरी को बढ़ा देते हैं। विटी काम क्रीम यूज करके आप अपने व्हाइट पैचेस को ठीक कर सकते हैं और उन्हें बढ़ने से रोक सकते हैं। तो जब आप इस पैटर्न में अपनी बीमारी से लड़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और पेशेंस रखेंगे, तो आपका सफेद दाग जरूर खत्म होगा। और नहीं हो पा रहा है तो सिया से जरूर जुड़ें और अपना कॉन्फिडेंस और अपनी नॉर्मल स्किन वापस पाएं। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।